कुछ ज्यादा हसीन लग रहा। अच्छा, शुक्रिया। मैं पूरी कोशिश करूंगी। तो हर गुजरते लम्हे के साथ मेरी तकलीफ में इजाफा कर रही है। साद और माहिर शादी के बंधन में तो बंध चुके हैं, लेकिन दोनों के चेहरे पर खुशी ढूंढने से भी नहीं मिलती है। साद को इस बात का गम है कि माहिर उससे नहीं अरीब से मोहब्बत करती है और इसी बात का सोग मना रही है। तो दूसरी तरफ माहिर को भी मालूम हो चुका है कि अरीब अपनी कज़न फाहा के साथ मंगनी कर चुका है। उसके लिए ये सदमा बहुत बड़ा है। माहिर फाहा के साथ अरीब को देखकर ये ज़रूर सोचने पर मजबूर हो चुकी है कि अरीब का पहले ही से फाहा के साथ कोई ताल्लुक़ था। इसी वजह से उसकी माँ ने उस दिन इतनी इंसल्ट की और बारात भी नहीं आई, क्योंकि अज़हर साहब अपनी बेगम को मना कर चुके होते हैं कि अरीब के वालिद के बारे में कोई लफ्ज़ ना कहा जाए और ना ही अरीब के बारे में कोई बात की जाए। बिनिश ने जिस तरह का गलत रवैया अपनाया, उसके बारे में मज़ीद बात करके माहिर को दुखी ना किया जाए। अरीब अपनी माँ के कहने में आकर माहिर को छोड़ तो चुका है और फाहा से मंगनी भी कर चुका है, मगर वो अपने दिल पर काबू नहीं रख पाएगा। उसका दिल बार बार माहिर की तरफ ही खींचेगा और आखिरकार वो मजबूर होकर माहिर से रब्ता करने की कोशिश करेगा, मगर यहाँ पर माहिर उसके किसी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। तो माहिर के लिए दूसरा बड़ा सदमा उसके वालिद की बीमारी होगा। साद जो कि बहुत परेशान होगा कि अपने घर वालों तक ये खबर कैसे पहुंचाए और किस तरह माहिर को बताए कि उसके वालिद कितनी बड़ी बीमारी का शिकार हो चुके हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी माहिर की माँ अभी तक अपनी ज़िद पर कायम है कि माहिर को साद के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी और सारी उम्र इस घर में नहीं रहना चाहिए था। उसे लगता है कि जिस तरह उसकी बहन और भांजी एक लाइफस्टाइल जी रही हैं और लग्जरीज़ को एंजॉय कर रही हैं, वो सारा कुछ माहिर को भी मिलना चाहिए। इसीलिए वो माहिर को बार बार समझाएगी कि उसे साद के साथ नहीं रहना है, बल्कि यहाँ पर वो अरीब के बारे में भी माहिर को बता देगी और यही वो टर्निंग पॉइंट होगा जहाँ पर माहिर भी सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि शायद अरीब बेवफा नहीं है, मगर अब अपने वालिद की बीमारी की वजह से और इन सब हालात की वजह से माहिर कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं है। अज़हर साहब को भी जब अपनी बेगम की इस हरकत का पता चलेगा तो वो अपनी बेगम पर सख्त नाराज़ होगा। यहाँ पर घर के सब बड़े इस बात पर खफा होंगे कि माहिर को असलियत क्यों बता दी गई है। जब ये सब कुछ ख़त्म हो ही चुका था तो इसे ख़त्म ही रहने दिया जाता। यहाँ पर नीलो भी साद को यही बात समझाने की कोशिश करेगी कि साद को माहिर के साथ ही रहना चाहिए, ना कि माहिर का साथ देते हुए वो मज़ीद अपने लिए मुश्किल खड़ी करे। अगर साद माहिर को तलाक दे देता है और माहिर अरीब से शादी कर लेती है तो इन सब में सबसे बड़ा नुकसान साद को होगा, जिसको घर वाले पहले भी काफ़ी कुछ सुना चुके हैं। अब वो दोबारा अपने लिए अजियत क्यों पैदा करना चाहता है? मगर साद है कि जिससे माहिर की खुशी के अलावा शायद किसी और की खुशी का एहसास ही नहीं। उसे एहसास ही नहीं कि उसके वालिदैन किस कर्ब से गुज़रते हैं जब वो इस तरह की हरकतें करता है। माहिर की वालदा भी मुंह फैलाकर अपनी जेठानी से बात करेंगी। यहाँ पर साद की माँ को भी गुस्सा आ जाएगा। बिनिश और फाहा भी इसी कोशिश में लगी होंगी कि किसी तरह अरीब के दिल में फाहा के लिए इतनी मोहब्बत पैदा कर दी जाए कि वो माहिर को भूलकर अपनी नई ज़िंदगी फिर से शुरू कर सके। मगर यहाँ पर इन दोनों की भूल है, क्योंकि जो कुछ बिनिश कर चुकी है आखिरकार अरीब को उसके बारे में मालूम हो ही जाएगा और ये मालूमात उससे किसी और ज़रिए से नहीं, बल्कि जब ये दोनों बात कर रही होंगी उस वक्त इनका भांडा फूट जाएगा और अरीब को मालूम हो जाएगा कि किस तरह बिनिश ने माहिर को उसकी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश की। नाज़रीन, क्या अरीब अपनी माँ के ख़िलाफ़ जाकर दोबारा से माहिर से शादी करने की कोशिश करेगा? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।